ना जाने कैसे पागलपन में अंधी दौड़ में दौड़ते हैं, ना जाने कैसे पागलपन में अंधी दौड़ में दौड़ते हैं। आग लगी है घर में, चलिए कुआं खोदते हैं। पिछले 48 घंटे में पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक ऐसी आग को बुझाने में लगा हुआ है जो आग हमने खुद ही अपनी इग्नोरेंस, सिलेक्टिव कनेक्शंस व सो कॉल्ड गुड वाइब्स के दिखावे के चक्कर में अपने चारों ओर लगाई है। आज हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मन की बातें शेयर करने की इंपॉर्टेंस की बातें कर रहे हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरी बार कब आपने किसी उदास व्यक्ति को सांत्वना दी है? आखिरी बार कब आपने किसी के दिल टूट जाने पर उसकी हिम्मत बनाई है? आखिरी बार कब आपने किसी की जॉब छूट जाने के बाद उसके साथ बैठ करके उसकी इनसिक्योरिटीज को ध्यान से सुना है? आखिरी बार कब आपने एक ऐसे शख्स को जिसने हाल ही में किसी खास को खोया है उसको गले लगा करके ये कहा है, मैं हूं यहां तुम्हारे लिए? आखिरी बार कब किया है आपने? मुझे पता है आप में से 4-5 लोग ऐसे होंगे जो कि सोच रहे होंगे हम तो लोगों की मदद करते हैं, हम तो लोगों की बात सुनते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर 1000, 2000, 10,000, 20,000 के कनेक्शन रखने वाले हम लोग जो खुद को सोशल कहते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए कि 6 अरब से ज्यादा इंसानी जनसंख्या होने के बावजूद भी एक ह्यूमन सोल ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया है। अपनी लाइफ को यूजलेस मान करके वो सुसाइड कर लेता है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम में से कोई भी शख्स उस समय उसके पास नहीं था ये कहने के लिए कि भाई टाइम खराब है, दुख बहुत है, समय लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। किसी की मन की बात सुनना तो बहुत दूर की बात है, किसी को सांत्वना देना तो बहुत दूर की बात है, पर हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे पीड़ित लोगों की जिंदगी को और भी मुश्किल करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आत्महत्या करना, सुसाइड करना कोई आसान डिसीजन नहीं है। अपनी जान लेना कोई आसान काम नहीं है। वी एज सोसाइटी किल देम विद आवर बिहेवियर। किसी को तिरछी नजरों से देखना, सो कॉल्ड हार्मलेस गॉसिप करना, किसी को मॉक करना, जज करना, क्रिटिसाइज करना, किसी की कमजोरियों पर हंसना, किसी की तकलीफों का मजाक उड़ाना, ये सारी चीजें हम करते हैं by telling them not to give bad vibes all the time, by telling them not to be so negative all the time. We do these things and we don't even notice कि ये सारी चीजें उनके मन में दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों तक इकट्ठा होती है और अंत में वो इस दुनिया को छोड़ करके एक बेहतर दुनिया में जाने का निर्णय लेते हैं जहां उन्हें इन सारी नकारात्मकता से छुट्टी मिल जाती है। बेहतर दुनिया, बेटर वर्ल्ड जो कि हमें और आपको मिलके उनके लिए बनाना चाहिए था, जो बनाने में हम नाकामयाब रहे। और इसी का कारण है कि हिंदुस्तान में एक्सीडेंट के बाद यदि सबसे ज़्यादा मौतें किसी कारण से होती हैं 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु के बीच में, तो उसका सबसे बड़ा कारण सुसाइड है। अपनी बेटी खो चुकी वीना आयल, मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके विनी, फॉल्स डाउरी केस में आत्महत्या करने वाले रवि कुमार, परवीन बॉबी, जिया खान, गुरु दत्त और आखिर में सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसी लंबी लिस्ट के एक चुनिंदा हिस्से हैं जो कि हमारे फेल्ड सोशल सिस्टम व करप्टेड इंडिविजुअल कम्युनिकेशन की तस्वीर बयां करती है। दोस्तों, इस तस्वीर को ठीक करना बहुत ज़रूरी है और यदि इस तस्वीर को हम ठीक करना चाहते हैं तो ये 3 स्टेप्स हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि डरपोक था, हिम्मत नहीं थी तो जाके जान दे दी। जब तक ऐसे लोग हमारे समाज में उपस्थित रहेंगे तब तक उनके साथ में रहने वाले वो लोग जिनको शायद कोई मेंटल बीमारी हो, जिनको शायद वो कुछ शेयर करना चाहते हैं, वो कभी सामने निकल के नहीं आ पाएंगे। इतने सारे केसेस में जहां बच्चे एजुकेशन के सिस्टम के बोझ के तले अपने माँ बाप के सामने फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमें एक ऐसे सेफ एनवायरनमेंट, ऐसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे उन्हें इस बात का डर ना हो कि कोई उन्हें जज करेगा, उन्हें फिक्र ना हो कि कोई उनका मजाक उड़ाएगा, कोई उन्हें नेगेटिव बोलेगा, कोई उन्हें डरपोक बोलेगा। हमें एक ऐसे सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेप है वो है एक कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना। कई बार क्या होता है कि फैमिली के लोग, दोस्त या फिर आसपास के लोग इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो किसी की बात सुनना चाहते हैं, लेकिन पीड़ित व्यक्ति अपने आप में तक खोया रहता है कि वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर रहा।
तो हमें ऐसे में एक कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। इट कैन बी टाइम टेकिंग, बट देयर विल बी सम डे जहाँ पे वो अपने मन की दीवारें तोड़ेंगे और अपनी मन की बातें शेयर करेंगे। और तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप वो है प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प। जी हाँ, हिंदुस्तान में आज भी मेंटल हेल्थ को एक टैबू माना जाता है। आज वक्त आ गया है कि हम मेंटल हेल्थ को आम बीमारियों की तरह ट्रीट करें और लोगों को जिनको सच में हेल्प चाहिए उन्हें इंकरेज करें। और यदि आपको अपने आसपास के लोगों में या अपने अंदर पैनिक अटैक्स, क्लस्ट्रोफोबिया, एंग्जाइटी, एंगर इश्यूज, OCD, ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, लैक ऑफ स्लीप ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो गो एंड टेक मेडिकल हेल्प, टेक काउंसलिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसी बड़े एक्टर की मौत के बाद 2 या 3 दिन इस अवेयरनेस की बात करके हम पूरी तस्वीर को नहीं बदल सकते। हमें कंटिन्यूस एफर्ट करने पड़ेंगे ताकि ऐसे लोग दोबारा इस तरह का डिसीजन लेने के लिए मजबूर ना हो कि खो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए।